अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव एंड डेटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 27 मार्च से पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे में द पंजाब इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 नाफिज कर दिया गया है, जिसे उर्फ़ आम में इंसदाद कोरोना ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। सूबे में ये ऑर्डिनेंस जो है ये परसों से नाफिजुल अमल हो चुका है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस है क्या और इसमें क्या कुछ खूबियाँ पाई जा रही हैं, बीमारी के हवाले से ये किस कदर इफ़ेक्टिव होगा और क्या इसमें जो खामियाँ या कमियाँ कोताहियाँ हैं या सुकम इसमें हैं। इसका सेक्शन 4 है, जो जहाँ से हम शुरू करते हैं। सेक्शन 4 इसका कहता है कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, MBBS जो रजिस्टर्ड हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, भले वो सरकारी मुलाजम नहीं हैं, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में उन्हें भी बुलाया जा सकता है और वो बाउंड है कि हुकूमती हिदायत पर, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें। और इसके लिए जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी है हेल्थ के, ये चीफ मिनिस्टर से बाकायदा तौर पर इसकी अप्रूवल लेंगे। इसी तरह सेक्शन इसका 6 है, जो कि DG हेल्थ को इख्तियार देता है कि वो किसी भी इलाके में स्कूलों को बंद करने का इख्तियार रखते हैं। और इसी तरह कहीं पे जनाजा होता है तो वो उसमें लोगों की शिरकत या ना शिरकत के हवाले या आदम शिरकत के हवाले से वो फ़ैसला कर सकते हैं DG हेल्थ। अगर कहीं किसी इलाके में कोरोना के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बंदे की किसी की हलाकत होती है या कोई कोरोना का पेशेंट हलाक हो जाता है तो उसका जो है वो जनाजे की शिरकत ना शिरकत जो है ये DG हेल्थ का इख्तियारात है। इसी तरह DG हेल्थ को सेक्शन 7 के तहत ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी इवेंट या गैदरिंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। कहीं भी कोई इवेंट होता है आपके घर में या आपके घर से बाहर तो DG हेल्थ के इख्तियारात में होगा। फिर DG हेल्थ जो है वो किसी भी मुतासरा शख्स को या किसी भी शख्स के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर सकता है। इस तरह सेक्शन 9 है, इसका बड़ा अहम सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उनके पास इख्तियारात होंगे लॉकडाउन के, कि लॉकडाउन अगर कहीं पे करना है, कहीं पे कोई इलाका इन्हें लगता है कि ये ऐसा इलाका है जिसको ये डिक्लेयर करेंगे कि ये यहाँ पे जो है कोरोना हो सकता है, तो डिक्लेयर्ड एरिया में जो डिप्टी कमिश्नर है वो एक ख़ास मुद्दत तक जो है वो इसको वहाँ पे लॉकडाउन का हिदायत दे सकते हैं और वहाँ पे लॉकडाउन होगा। इस तरह जो सेक्शन 13 है ये डील करता है कि अगर कोई पेशेंट माइनर है या अगर कोई बंदा किसी को अगर कोरोना वायरस की शिकायत होती है, उसका टेस्ट निकलता है या किसी का टेस्ट करवाया जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी में अगर कोई नाबालिग बच्चे हैं तो उनको कैसे डील करना है, उनका क्या बंदोबस्त करने के आप घर के सरबराह को ले जाएंगे तो उसके जो बच्चे होंगे जो डिपेंडेंट हैं वो कैसे गुजारा करेंगे। इस तरह का जो सेक्शन 14 है वो कहता है कि घर के तमाम अफराद, डॉक्टर्स और इसी तरह डेंटिस्ट, फिजिशियन, नर्सें, लेबॉर्ट्रियाँ और हॉस्पिटल के जो इंचार्ज साहबान हैं, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके इंचार्ज, होटल हॉस्टल्स के इंचार्ज और वर्क प्लेसेस के जो इंचार्ज हैं वो पाबंद हैं कि अगर वो कहीं पे वो देखते हैं उनके उस ज्यूरिसडिक्शन में, उनके उस एरिया में, उनकी उस प्रॉपर्टी में, उस प्रेमिसेस में अगर कोई कोरोना का पेशेंट है या ऐसा कोई है तो उसको उसके मतलब इन्फॉर्म करने के वो पाबंद हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें सज़ा होगी। इस तरह इनका जो सेक्शन 15 है वो कहता है कि ऐसा कोई भी अफसर जो है इन इख्तियारात को, कोरोना ऑर्डिनेंस जिसको है इसको, इसके तहत वो कोई भी इख्तियारात उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि उसे मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं उसको नोटिफाई नहीं करते, बाकायदा उसका हुक्मनामा जारी नहीं करते। इसका जो पीनल क्लास हैं ये शुरू होती हैं सेक्शन 17 से। इसमें कहा जाता है कि कोरोना ऑर्डिनेंस की अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसको पहली दफ़ा अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 2 माह तक जो है वो उसको कैद की सज़ा हो सकती है और 50,000 तक जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक हो सकती है। लेकिन अगर वही शख्स रिपीट करता है, जुर्म को रिपीट करता है तो उसको 6 माह तक सज़ा हो सकती है और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। लेकिन अगर यही जुर्म कोई कॉरपोरेट बॉडी करती है तो उसको ये जो है 50,000 से कम 50,000 जुर्माना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। और अगर कॉरपोरेट बॉडी का कोई अफसर ये साबित होता है कि वो इसमें मुलव्वस है, इस खिलाफ वर्जी में खसूसन, तो उसके ख़िलाफ़ अलग से कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसी तरह इसका जो सेक्शन 19 है ये क्वारंटीन को डील करता है कि अगर क्वारंटीन से कोई शख्स भागता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। उसको जो है 6 माह तक कैद या 2,000 रुपये या उसको 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। और अगर वो दूसरी दफ़ा भागता है तो उसको 1.5 साल तक जो है वो कैद हो सकती है और इसी तरह 1 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह अगर इसका देखें जो सेक्शन 22 है 22, उसके तहत जो है ज़िली इंतज़ामिया को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी शख्स के घर में दाखिल हो सकते हैं। ये बड़ा अहम सेक्शन है इसका, सेक्शन 22। किसी भी शख्स के घर में दाखिल हो सकते हैं और किसी भी शख्स को डिटेन कर सकते हैं फॉर 24 आवर्स
24 घंटों के लिए किसी भी शख्स को वो डिटेन कर सकते हैं। और सेक्शन 27 इसका कहता है कि किसी भी मरीज़ की इजाज़त के बगैर उसका डाटा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, हत्ता कि उसके डॉक्टर से भी नहीं किया जाएगा जब तक कि वो खुद नहीं कहता, और अगर वो कहता है तो फिर उसका जो है ना डाटा वगैरह उसको शेयर किया जाएगा। इसी के साथ इस ऑर्डिनेंस के इम्पोज होने के साथ ही जब द पंजाब एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1958 को जो है वो रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये है क्या। ये सारा ऑर्डिनेंस जो है बज़ाहिर तो कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आ रही। देखें इसमें जो अहम तरीन पहलू जो हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है वो है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड का जो 1860 का ये आज से तकरीबन 200 साल पहले का हम कह सकते हैं, पौने 200 साल पहले के से अंग्रेज़ का बनाया ये कानून है। उस वक्त से उसमें शामिल है 269 सेक्शन 269 कहता है कि अगर कोई बंदा बीमारी फैलाता है, उसकी गफलत से फैलती है, किसी बंदे की गफलत से बीमारी फैलती है तो उसको 6 माह तक कैद की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। फिर ये कहा जाता है कि अगर कोई बंदा दानिस्तन बीमारी फैलाता है, 270 सेक्शन 270 कहता है कि अगर कोई बंदा दानिस्तन बीमारी फैलाता है उसको 2 साल तक कैद की सज़ा होगी। फिर ये कहा जाता है कि क्वारंटीन से अगर कोई बंदा भागता है या क्वारंटीन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता, उनके वायलेशन करता है तो उसको 6 माह तक की सज़ा होगी। यानी कि जो ऑर्डिनेंस हमने आज नाफिज किया है ये तो हमारे पास पहले से है, 1860 की उस कानून में मौजूद है। तो आप ये क्या कानून ला रहे हैं, आप किस चीज़ को ला रहे हैं? आपने देख रहे हैं आपके सामने एक एक्ट मौजूद है ऑलरेडी, तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं हैं। देखें अगर कोई बंदा इन्फेक्शियस डिसीज़ है, अगर कोई बंदा वबाई इस बीमारी के फैलाव का बायस बनता है तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें फैलाव का आपने कोई डेफिनेशन नहीं रखी, कोई तारीफ़ नहीं रखी। हमारे यहाँ पे आज के दिन तक सबसे अहम चीज़ जो समझी जा रही है और फैलाव के लिए वो समझा जा रहा है कि मास्क पहने, आपने एहतियात बरतें, आप घर से बाहर ना निकलें तो आप जो है एहतियात बरतें। अगर कोई घर से बाहर निकलता तो आप उसको क्या सज़ा देंगे? ठीक है, वो नहीं है उसमें। फिर अगर कोई मास्क नहीं पहनता, घर से बाहर निकला है बंदा, वो उसको कोई इमरजेंसी है, ठीक है वो निकला, लेकिन वो मास्क नहीं पहनता तो उसको क्या सज़ा है? क्योंकि वो उसकी नेगलिजेंस की वजह से बीमारी फैल रही है या उसे लग रही है, या फैल रही है या लग रही है। इसी तरह अगर वो हाथों को सैनिटाइज़ नहीं करता तो उसकी क्या सज़ा है? क्या उसकी जेब में ऐसा कुछ है या क्या प्रूव है कि आप उसको सैनिटाइज़ करें कि जहाँ वो जा रहा है, आपने किसी ग्रोसरी शॉप में, किसी दूध दही की दुकान पे, किसी मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ पे वो उन्होंने रखे हुए हैंड सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, अगर नहीं रखे तो क्या सज़ा है? उनकी क्या सज़ा है? इसी तरह अगर कोई शख्स बाहर निकला तो उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। जितनी हमारी शॉप्स हैं इस वक्त खुली हैं जो एमरजेंसी में खुल रही हैं, ग्रोसरीज़ हैं या दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स हैं, ऐसी दुकानें, मीट शॉप हैं, तो यहाँ पे क्या उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र उन्होंने रखे हुए हैं, मास्क उन्होंने पहने हुए हैं। ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये फैलाव तो हो रहा है ना। यही इस वक्त सबसे बड़ी एहतियात क्या कही जा रही है? पहली बात ये कही जा रही है कि घरों में बैठे, दूसरी क्या कही जा रही है? मास्क इस्तेमाल करें, तीसरा क्या है कि आप सैनिटाइज़ करें हाथों को, चौथा क्या है कि आप ग्लव्स पहने। ये सारी चीज़ों का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। आप इस ऑर्डिनेंस में इनका आपने जिक्र नहीं किया, तो ये कैसा ऑर्डिनेंस है? किस चीज़ को आप इसमें कैसे आप इसको रोकेंगे? आपने इसको नाम दिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डिजीज़ ऑर्डिनेंस जो है, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होगा? किस चीज़ की प्रिवेंशन कर रहे हैं? इसमें तो कोई प्रिवेंशन नहीं हो रही। आपने जो सरकारी, आपने मेडिकल पैरा मेडिकल, उनका जिक्र नहीं किया। आपने प्राइवेट डॉक्टर का सेक्शन 4 में जिक्र कर दिया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको आप ले आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि आपका जो मौजूदा स्टाफ अगर स्ट्राइक पर चला जाता है, वाईडीएच स्ट्राइक पर चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर जो डॉक्टर्स हैं वो क्लिनिक नहीं खोलते तो उसका क्या होगा? आपके जो हॉस्पिटल्स में अगर कहीं पे कोई बंदा वायलेट करता है, जिस तरह पिछले दिनों एक न्यूज़ में खबर आई कि वहाँ पे एक मरीज़ को बांधा गया, बेचारा वो फौत हो गया, बूढ़ा मरीज़ था। अब वो सच है या झूठ है ये अलग इशू है, लेकिन अगर कोई मेडिकल के जो पैरा मेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ है उनकी तरफ से अगर वो वायलेशन होती है तो वो क्या है? कौन सी वायलेशन होगी? पहले तो आप उसको उनकी वायलेशन को डिफ़ाइन करते, फिर उसकी वायलेशन के ख़िलाफ़ उनको पीनल क्लास उनकी बयान की जाती, लेकिन उनका सरे से जिक्र नहीं किया। क्योंकि इस वक्त हमारा जो फ्रंट लाइन है, रावल दस्ता है, वो तो है मेडिकल, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ्स हैं, सारा कुछ है, उनका आपने जिक्र नहीं किया। हमारी फार्मेसीज़ का आपने जिक्र नहीं किया कि फार्मेसीज़ जो हैं वो खुलेंगी, जो बंदा उसमें गलत बयानी करेगा, कोई चीज़ महंगी बेचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने इसमें ये नहीं जिक्र किया कि कोई मेडिसिन अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कहीं पे, उसका आपने जिक्र नहीं किया कि ब्लैक में कोई मेडिसिन बिक रही है। दूसरी ग्रोसरीज़ को आप छोड़ दें, आटा दालें चावल नहीं मिल रहे उसको आप छोड़ दें, लेकिन अगर जो मेडिसिन है वो अगर ब्लैक में बिक रही है, आप सैनिटाइज़र आप देख लें जो 20 रुपये का है वो 240 रुपये का बिक रहा है,
तो आप क्या कर रहे हैं उसमें? ये इस आर्डिनेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका जो है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे। जो मेडिकल स्टोर ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कुछ नहीं है, उनके कोई लाइसेंस होने, कोई जुर्माने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपने ज़िले आपके जो इंतज़ामिया के बंदे हैं वो जा रहे हैं, वो देखते हैं हाँ जी मास्क है आपके पास, वो कहते हैं जी नहीं जी नाम लिख लें इसका भी, या उसको कहते हैं जी अच्छा जी ठीक है। वहाँ पे जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसको ज़िला इंतज़ामिया तो पकड़ रही है, ठीक है करते रहें, लेकिन इस आर्डिनेंस ने उनको कैसे किया है? आपने एक आर्डिनेंस लाए हैं तो इस आर्डिनेंस में ये सारी चीज़ों को कवर होना चाहिए था। या ये कहा जा सकता है कि आप एक जल्दबाजी में आपने एक ऐसा आर्डिनेंस पेश किया, एक ऐसा कानून पेश किया जो बज़ाते खुद जो है वो एक बीमार सा कानून लगता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि ख़ुसूसी तौर पे थी इसके इंसदाद कोरोना ऑर्डिनेंस के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।